बच्चों देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि जो हमारा पिछली वाली जो हमारी क्लास हुई थी, तो उसमें हमने आप लोगों को दक्षता अभ्यास 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चन के बारे में बात की थी। वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि घनमूल निकालना है। कुछ साधारण संख्याएं हैं, कुछ दशमलव की संख्याएं हैं, कुछ मिश्र भिन्न में हैं। इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको निकालना है। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन होते हैं दक्षता अभ्यास में, ये पुरानी एक्सरसाइज से लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज जैसे हमने पढ़ाया 3A में 3A, B, C, D, तो जो दक्षता अभ्यास है तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो A, B, C, D चारों एक्सरसाइज से मिक्स किए जाते हैं, वही दक्षता अभ्यास हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उससे डिफरेंस भी होते हैं। तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन सेम है 4 नंबर तक, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए भी गए और जो छूट गए वो आप लोगों को लगाने हैं। अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहे हैं उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। कह रहा है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास 3 घन हैं, एक की कोर है 3 सेंटीमीटर, एक की 4 है और एक की 5 है, और इनको पिघलाया गया और फिर एक बड़ा घन बनाया गया। तो कह रहा है बताइए कि जो बड़ा घन बना उसकी घन की कोर क्या होगी। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले घन की भुजाएं लिखेंगे। घन की भुजाएं समझिएगा कौन कौन सी हैं। 3 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर हैं और 5 सेंटीमीटर है। ये 3 घन है हमारे पास जिनकी अलग अलग, चूंकि घन की सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, जब घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब हम इसको हल करेंगे तो अलग अलग आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन। समझिएगा पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है ना, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 घन सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, दूसरे घन का आयतन, यहां पर भी देखिए वही हो जाएगा, यानी कि 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। अब तो आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो घन डायरेक्ट भी करना जानते होंगे। यहां पर देखिए अब तीसरे घन का आयतन, पांच की घात 3, 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए तीनों को पिघलाया गया और एक नया घन बनाया गया, तो कुल आयतन, अब देखिए कुल आयतन निकाल लेंगे यहां से। आप लोग जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से बात को समझिएगा। कुल आयतन देखिए 27 है, प्लस 64 है और प्लस 125, जोड़ दीजिए 5 4 9 7 16, 3 6 3 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21, 216 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नए घन की कोर क्या कह रहा है, तो नए घन की कोर, नए घन की जो कोर होगी वो आप लोगों को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होता है, कोर का सूत्र क्या होता है, देखिए करनी में लिखा जाता है 216 हो जाएगा, और 216 किसका घन होता है, 6, यानी कि जो नया घन है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। तो आपको क्या करना है, पहले 3 घन दिए हुए थे, तीनों को पहले तीनों का आयतन निकाला गया है ना, और तीनों का आयतन निकालने के बाद में जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है और उसमें लीटर से पानी भरा जाएगा और 3 बर्तन अलग अलग हैं, जैसे एक 5 लीटर का हो, एक 3 लीटर का हो, एक 2 लीटर का हो, और कह रहे बाल्टी भी आप लोगों के पास। तो कह रहे बताइए बर्तन की, उस बाल्टी की धारिता कितनी होगी अगर उन तीनों को बर्तनों को उसमें मिला दिया जाए, तो उन तीनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 10 लीटर हो जाएगा। तो जो नई बाल्टी हमारी है उसका आयतन भी हमारा 10 लीटर का हो जाएगा। तो वही तरीका यहाँ पर भी था, तीनों का आयतन जो होगा वो एक जो चौथा घन है उसके आयतन के बराबर होगा, और जिसकी कोर क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, कह रहे 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। अगर हम देखें, बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं पढ़ो दूसरा सवाल भी बता देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब की बार देखिए 3 नहीं 2 घन है, तो 2 घन है, पहले घन की कोर है 9 सेंटीमीटर और दूसरे की है 10 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजाएं देखी जाएंगी तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो घन की भुजाएं हमारी 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो पहले घन का आयतन उसी तरीके से देखिए निकालना है। तो पहले घन का आयतन जब करेंगे तो 9 की घात 3 करेंगे, और 9 की घात 3 का मान कितना होता है, 729। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरे घन का अगर आयतन निकालेंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 घन सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी घन सेंटीमीटर। अब समझिएगा, ये हो गया आयतन। अब यहाँ पर भी देखिए कुल आयतन निकालना पड़ेगा, चूंकि वहाँ पे
3 घन थे, यहाँ पर दो ही हैं, तो 729 प्लस 1000, ये हो जाएगा 1729 घन सेंटीमीटर। अब ये एक बात आप लोग समझिएगा, कह रहा है कि इसके बाद आयतन निकालने के बाद 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान उसमें से निकाल दिया जाता है। तो 1 घन सेंटीमीटर द्रव्यमान निकाल दिया जाएगा, तो 1 घन सेंटीमीटर निकालने पर आयतन कितना बचेगा, ये तो सब जानते हैं। अगर हमारे पास 1729 था, उसमें से 1 घन सेंटीमीटर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर, है ना। अब जो 1728 घन सेंटीमीटर आ गया, इसके आयतन का हमें एक बर्तन चाहिए। तो नए बर्तन, अब कह रहा है इस प्रकार जो नया बर्तन होगा उसकी कोर क्या होगी, तो कोर का तो वही सूत्र होगा, कोर बराबर करणी में कितना हो जाएगा 1728। और तुम लोगों ने अगर घन निकाले होंगे, घन निकालना सिखाया गया है आप लोगों को, तो तुम्हें मालूम होगा जो 1728 है वो किसका घन होता है, 12 का। 12 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो इस प्रकार से हमारा घन आएगा उसकी कोर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 6वां। 7वां देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी करवाए हैं, फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं ताकि अगर वहां पर नहीं समझ पाए तो आप लोग यहां से समझ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सवाल ये कह रहा है कभी भी गुणे का क्वेश्चन पूछेगा, भाग का पूछेगा तो नियम एक ही रहेगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96, 31, 44, जो हमारा नंबर है वो है 96, 31 और 44। कह रहा है वो संख्या बताइए जिसमें भाग करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए क्या करना होगा, पहले इस संख्या के गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, तो गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 7 14, 2 8 16 और 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 2 तिहाई 6, 2 नाम 18 और 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से चेक करेंगे। 2 1 3, 3 9 3, 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 0 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। फिर 3 से फिर काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 7 21 और 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 नाम 27। अब देखिए 44 59 आ गया है। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, इसको हम 5 से भी नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे, आगे जब हमारा 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे। 7 से चेक करेंगे, 7 6 42, 2 बचेंगे, 7 21 4, 7 से काट के देखेंगे, 7 6 42, 2 बचेंगे यहाँ पे, 7 21 4 बचेगा, 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 नाम 63, 7 1 कम 7, फिर 7 से काट देंगे तो आ जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर 13 से काटना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिससे भाग कर दें। देखिए पेयर बना लेंगे यहाँ पे, तो 2 का भी बन जाएगा, 3 का भी और 7 का भी। तो जोड़ा हमारा देखिए, पेयर जो हमने बनाए हैं, जोड़े जो हमने बनाए वो सिर्फ 13 का नहीं बन रहा है। सवाल ये कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिससे भाग कर दिया जाए तो संख्या जो हमारी है वो पूर्ण घन हो जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा, क्योंकि जिसके जोड़े नहीं बनते हैं वही नंबर हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 13 को यहाँ से भाग कर दें, 13 से भाग कर दें इसको, तो संख्या जो होगी हमारी वो पूर्ण घन हो जाएगी। और हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। समझिएगा आप लोग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखिए। मैंने ये बताया भी था कि आपको यहाँ पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन आप लोग आसानी से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 26 244 में किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेने हैं। संख्या है 26,244, गुणनखंड करने के बाद में फिर से आप 3 3 के पेयर बना लीजिएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, और उसी के आधार पर लिख देंगे कि उस संख्या से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, तो 8वां आप लोग कर लीजिएगा। 9वां देखिए, करा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके बताइए क्या 20 97 151 पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए ये भी वैसे ही है, इसमें भी आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि संख्या हमारी पूर्ण घन है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे कि 3 3 के इसमें भी पेयर बना लेंगे।
अगर संख्या के जोड़े पूरे पूरे बन गए तो संख्या पूर्णगण है, अगर नहीं बने तो नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में करवाए भी जा चुके हैं, तो यहाँ पर बार बार कराने की कोई जरूरत तो है नहीं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है 6028। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, कह रहा है 6028.568 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है आयतन। कह रहा है आयतन इतना हो अगर तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसके बारे में अभी बात की थी, कोर की बात करें या भुजा की बात करें तो एक ही बात होती है। तो भुजा के बारे में अगर बात करेगा तो भुजा के जो आयतन होता है, मैंने बताया था भुजा क्यूब कितना हो, वही लिखेंगे 6028.568 और इसका भी आयतन निकालेंगे। ठीक है, 6028.568 दशमलव लगाएं या ना लगाएं, मान लीजिए 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हमको 1 अंक पे लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव अगर हम हटा देते हैं तो इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 0, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 15 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे, 2 से 14, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4। देखिए तरीका तो यही है, आप लोग समझिएगा। गुणनखंड आप लोगों को इस तरीके से करने भी हैं और इस तरीके से करने के बाद ही आप जोड़े बनाएंगे 3-3 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गुणनखंड करने होंगे। 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 1 कम 2। ठीक है, 2 का जोड़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 के बारे में देखेंगे, 7 5 12, 3 15, 5 20 और 7 27 और 1 28। तो इसका मतलब ये है कि अब ये 2 के बाद में 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 5 से काट के देखेंगे। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करेंगे, 7 1 कम 7, 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35 और 7 तिहाई 21। तो 7 से काट देंगे, 7 1 कम 7 0, 7 7 49, 4 बचेंगे, 7 6 42, 3 बचेंगे, 7 5 35, 2 37 और 7 तिहाई 21। देखिए ये रूल होता है घनमूल निकालने का, हमने बताया भी था कि किसी भी नंबर से एक बार यदि काटते हैं आप तो ये जायज़ है कि 2 बार उसको और भी कट जाएगा। तुम्हारा नहीं कटता है तो क्वेश्चन गलत होगा, आप चेक कर सकते हैं उसे। 7 से करेंगे, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 5 35, 2, 7 तिहाई 21, 4, 7 6 42 और 7 1 कम 7, 3 बचे, 7 5 35, 2, 7 21, 5 बचेंगे, 7 7 49 और 7 9 63। 7 से काटेंगे, फिर 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 1 कम 7, 6 बचे, 7 9 63 और 7 7 49। अब देखिए 7 से नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, 13 से काट के देखेंगे। 7 के बाद 11 से भी कट जाना चाहिए, 11 1 कम 11, 11 9 99, 11 से नहीं काटेंगे। 13 से देखेंगे, 13 1 कम 13, 9 बचे, 13 8 बचे, 13 6 78 और 13 नाम 117। ठीक है, 13 से अब काट देंगे, 13 से कट जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 से काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 7 का भी और 13 का भी। तो ये जो हमारी घन की भुजा में देखेंगे, भुजा क्यूब जो होगा, भुजा क्यूब में क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 14 गुणे 13, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 13। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13 और की घात 3, है ना। अब ये हो जाएगा भुजा क्यूब। देखिए यहाँ से क्यूब क्यूब कट गया तो ये हो जाएगा 1 7 दूनी 14 तिया 42 और 42 के 2, 14 1 कम 14 और 4 18, 182। अब देखिए एक अंक में दशमलव भी लगाना है तो ये हो जाएगा 18.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन में संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हों, लगाने का तरीका जो होगा वो सेम ही रहेगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है एक घनाभ की भुजाएं 98 गुणे 42 गुणे 18 सेंटीमीटर हैं, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें 98 गुणे 42 गुणे 18 गुणनखंड गुणा कर देनी है, और गुणा करके भी गुणनखंड कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर गुणनखंड करने के बाद 3-3 के जोड़े बना लेंगे और भुजा आपकी निकल आएगी। अगला देखिए, कह रहा है एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां रखी गई हैं और बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं। तो ये देखिए तहें हैं कितनी हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वाले अपनी वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि अगर कोई इस तरीके का सवाल आता है, तहें हैं, पंक्तियां हैं या इस तरीके से पूछता है, तो हमें क्या करना होगा, दी हुई संख्या का घनमूल निकालना होगा। तो 42,875 का क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। चलिए निकाल के देख लेते हैं।
और तह कितनी है आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ से। देखिए 42,875 तह पूछ रहा है, तो तह निकालेंगे। देखिए मैंने इसका तरीका भी आप लोगों को बताया था। 5 से काटेंगे, 5 40, 55 25, 5 7 35 और 55 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 एकम 5, 2 55 25। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 2 5 को 20 और 5 तियाँ 15। 7 से काटेंगे 49 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे तो 1। देखिए 5 और 7 के पेयर बन जाएंगे, तो 5 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगर हम तहों की बात करेंगे तो 35 आ जाएंगी, गोलियों की बात करेंगे तो भी 35 आ जाएंगी। ठीक है, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। करें एक घन का आयतन 65-59 है, उसकी कोर क्या होगी? तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखिए 65-59 किसका घन होता है? 19 का। तो इसमें क्या हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला देखिए कह रहा है -343। 14 क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन का लगाने का तरीका सेम ही है। अब देखिए दक्षता अभ्यास है, आप लोग कहेंगे कि पढ़ाई नहीं गई, इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको भी पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है -343। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है, -343 गुणे 512 और सिंपल सा क्वेश्चन है कि घात है 1/3। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था -343 ये किसका घन हो जाएगा? -7 का। और ये किसका हो जाएगा? 8 का। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 1/3। ठीक है, 3 3 यहाँ से कट जाएंगे तो -8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये सही जवाब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें जो सही आंसर है वो -56 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 12 18 25 से पूर्णता विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए। तो 12 18 25 से देखिए 3 संख्या हमारे पास 12 18 और 25 से कह रहा है विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? लासापा निकाल लेते हैं। ठीक है, लासापा निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 नाम 18 और 25। यहाँ से फिर काटेंगे 3 9 और 25। यहाँ पर 3 3 और 25, 3 1 1 और 25। अब देखिए कि 25 को हम काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो छोटी से छोटी जब पूर्ण घन संख्या कहेगा, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या जब इसके बारे में बात करेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे जिनकी हमारे पास जो नंबर हैं वो तो लिखे ही जाएंगे और जो कम है उनको भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार 2 कम पड़ रहा है तो इसको भी लिखेंगे। 3 भी 2 बार आया तो 3 को भी हम 3 बार लिखेंगे। 5 2 बार आया है तो उसे भी हमको 3 बार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूर्ण घन का मतलब होता है कि 3 3 के जोड़े कंप्लीट होने चाहिए। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 दिया 72 और यहाँ पर देखिए 55 25 125, 72 गुणे 3 गुणे 5, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 55 25। ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 सत्ती 105 और 3 108 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 25, 25 0 0, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25 26 27। तो जो हमारी छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या होगी वो कौन हो जाएगी? 27,000 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन रूल इसका आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से छोटी जब भी बात करता है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए छोटी से छोटी जो संख्या होती है उसमें लासापा ही निकाला जाता है। लासापा निकालेंगे, लेकिन ये नहीं कि लासापा निकालने के बाद गुणा कर देंगे, क्योंकि घन निकालना है ना हमको। घन की बात कर रहा है, अगर पूर्ण वर्ग की बात करता तो यही वाला क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन घन का मतलब ये है जो कम पड़ रहा है उसको भी लेना होता है, इसलिए जो संख्याएं यहाँ पर नहीं है उनको भी लिया जाएगा। अगला करे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10,000 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मौखिक ही है। ठीक है, 10,000 में देखिए 16 है, 10,000 में कह रहा है वो संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो और ऑब्जेक्टिव में देखिए लिखा है 10 25 100 और 800। तो हमको देखेंगे यहाँ पर जीरो के 3 जोड़े बन जाने चाहिए, एक यहाँ पर है 2 जीरो हमको और चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करा दें संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसको हल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, 100 से इसकी गुणा करा देंगे, जीरो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और यही हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 16 नंबर तक क्वेश्चन। 17वां देखेंगे, कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए भागफल वाला क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, गुणनखंड करने के बाद जिनके पेयर नहीं बनते उन्हीं से भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा सभी का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
ठीक है। और इसके बाद भी एक आध क्वेश्चन है जो आप लोगों को जब पढ़ाए गए उसी टाइप के हैं, तो उनको आप लोग हल कर लेंगे। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है √27। देखिए थोड़ा आराम से समझिएगा, थोड़ा सवाल अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल थोड़ा अलग हट करके है। √3 -1/√9, ठीक है, और प्लस 1/27 है। और करनी में देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। देखिए जहाँ पे लिखा होता है वहाँ तो लिखा ही होता है, जहाँ नहीं लिखा होता वहाँ पर हम 3 मानते हैं, ठीक है। जहाँ पे नहीं लिखा होता वहाँ 2 माना जाता है, यानी कि वर्गमूल माना जाता है। तो देखिए √27 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। 3 3 9 3 27 होता है, -9/√3। और यहाँ पर देखेंगे माइनस क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब 1/3 माइनस का 1/3, चूंकि 1 का 1 ही रहता है, 27 का घनमूल कितना होता है 3, 1 का 1 होता है, 9 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है। इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसे मैंने चेंज कर लिया। ये 2 कट जाएंगे प्लस माइनस के, और यहाँ पर देखेंगे हमें हर बराबर करने होंगे, ठीक है। तो √3 की जब इससे गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3√3 गुणे √3 -9/√3, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और जब इसकी गुणा कराएंगे तो 9 - 9/√3, और 9 में से 9 गया 0/√3। तो 0/√3 जो होगा, किसी भी नंबर से जब हम 0 को भाग करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2n - 2n - 1 बराबर 4। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटकर भी पूछ दिए जाते हैं, तो उनको भी सोल्यूशन करना जरूरी होता है। तो एक क्वेश्चन ये वाला भी देखेंगे। तो क्या कह रहा है, 2n - 2n - 1 बराबर 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n - 2n - 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा 2n - 2n, देखिए जो -1 है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा बराबर। अब इस पूरे के नीचे जब इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जब यहाँ 1 होगा तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2n - 2n बटे 2 गुणे 2, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ से हर बराबर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 2n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर। देखिए बराबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ था, जब चेंज करेंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 बटे 2 ये 1 है, 2 ये है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n, 2 में से गया 1 हो जाएगा बटे 2 बराबर 1, ठीक है। तो ये 2n बराबर 2 यहाँ से देखेंगे 2 कट जाएगा, हमारा n की पावर आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन देखिए कह रहा था तो n का मान क्या होगा, यानी कि n की पावर n, तो हमारा कहने का मतलब ये है 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 27। तो ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, और 27 आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दक्षता अभ्यास 3 जो आप लोगों को बताया मैंने, तो वो आप लोगों ने पढ़ी। आप लोग समझिएगा, जो मैंने पहले बताया दक्षता अभ्यास वही एक्सरसाइज होती है जो सारे प्रश्नों का निचोड़ जो होता है दक्षता अभ्यास में रखा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन अलग से जो आप लोगों को दिए गए थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। तो यहाँ से आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो जाता है। देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 4 भी लगभग आप लोगों का समाप्त हो चुका है। देखेंगे अगर कुछ उसमें बचा होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की चैप्टर नंबर 5 से शुरू होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और पढ़ाई अपनी आप लोग अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है।